Assalamu alaikum. I am Aisha. Welcome to my channel Learn to Lead. हम इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी में डिस्कस कर रहे हैं इंपीरियलिज्म की थीरीज को, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिपेंडेंस डिस्कोर्स या फिर डिपेंडेंसी थीरी को। जो थीरीज है इंपीरियलिज्म की, उसमें डिपेंडेंस और इंटरडिपेंडेंस डिस्कोर्स ये दोनों शामिल हैं। आज के लेक्चर में हम लोग डिपेंडेंस डिस्कोर्स डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में इंटरडिपेंडेंस को डिस्कस कर लेंगे। तो डिपेंडेंस डिस्कोर्स देख लेते हैं क्या होता है। डिपेंडेंसी थीरी स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। आपको क्या लगता है कि कोई स्टेट अगर पुअर है, उसकी इकोनॉमिक पॉलिसीज बहुत ज्यादा वीक हैं, तो उसकी क्या वजह है? क्या उसमें लीडरशिप क्राइसिस होता है? क्या वो स्टेट उसमें करप्शन बहुत ज्यादा होती है, या फिर उसकी इकोनॉमिक पॉलिसीज इतनी ज्यादा वीक होती हैं कि, या फिर रिसोर्स बेस नहीं होती, उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते, इस वजह से वो बहुत ज्यादा पुअर होती हैं? डिपेंडेंसी थीरिस्ट का ये कहना है कि इकोनॉमिक सिस्टम दुनिया का डिजाइंड ही इस तरह से है कि पुअर रिमेन पुअर एंड रिच रिमेन रिच। क्यों? वो कहते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम जितना भी इकोनॉमी का है वो सारा का सारा बहुत ज्यादा फ्लॉड है, और जो पुअर होते हैं वो पुअर ही रहते हैं, रिच रिच ही रहते हैं। किस तरह से? कि उसमें इस तरह से एक डिपेंडेंसी क्रिएट हुई हुई है। पुअर इस तरह से डिपेंड करते हैं, वीकर स्टेट्स इस तरह से डिपेंड करती हैं स्ट्रॉन्गर स्टेट्स के ऊपर कि उनके पास कोई और चारा नहीं होता, उनको अपनी पॉलिसीज उस तरह से बनानी पड़ रही होती हैं। तो देखते हैं कि किस तरह से डिपेंडेंसी थीरिस्ट ये बताते हैं कि कौन किसको इन्फ्लुएंस कर रहा है और कौन किस पे किस तरह से डिपेंडेंट है। ये थीरिस्ट ये कहते हैं कि जितनी भी वीक स्टेट्स हैं इकोनॉमिकली, जितनी भी वीक स्टेट्स होती हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कि वो इकोनॉमिकली डिपेंडेंट होती हैं, वो किसी स्ट्रॉन्गर स्टेट के ऊपर इकोनॉमिकली डिपेंडेंट होती हैं। अब ये डिपेंडेंस कैसे क्रिएट होती है वो अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग ये कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ये कहते हैं कि हम सब दुनिया में जितने भी हैं, हम लोग इस एक डिवीजन ऑफ लेबर के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं फॉल कर रहे होते हैं। जितनी भी स्टेट्स होती हैं वो कहीं ना कहीं इस डिवीजन ऑफ लेबर के अकॉर्डिंग फॉल कर रही होती हैं। तो ये इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर को कुछ इस तरह से बताते हैं। ये कहते हैं कि कुछ इस तरह की इंडस्ट्रीज होती हैं जो कि प्राइमरी इंडस्ट्रीज होती हैं, जो कि नेचुरल प्रोडक्ट्स के साथ एसोसिएटेड होती हैं। नेचुरल प्रोडक्ट्स के साथ एसोसिएटेड होती है मतलब क्या हुआ इसका? कि ये माइनिंग, एग्रीकल्चर, फिशरीज वगैरह, इनके ये काम होते हैं। तो इनका जो इनपुट होता है, इन कामों के लिए जो लेबर चाहिए होता है वो हाईएस्ट होता है, सबसे ज्यादा इनको लेबर रिक्वायर्ड होता है। लेकिन अगर रिटर्न की बात करें तो सबसे कम रिटर्न इन इंडस्ट्रीज वालों को मिल रहा होता है। जो दूसरी तरह की इंडस्ट्री होती है वो होती है सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री किन कामों के साथ एसोसिएटेड होती है? मैन्युफैक्चरिंग के साथ। जितना काम भी प्राइमरी इंडस्ट्री वाले करते हैं, सेकेंडरी इंडस्ट्री वाले उनको फर्दर उसमें वैल्यू एडिशन कर रहे होते हैं। मीडियम तरह का ही लेबर इनको चाहिए होता है। अमाउंट ऑफ लेबर जो रिक्वायर्ड होती है, अमाउंट ऑफ इनपुट जो रिक्वायर्ड होता है वो मीडियम होता है, और उसके मुकाबले में रिटर्न भी इनको मीडियम ही मिल रहा होता है। जहां तक हम लोग टर्शियरी इंडस्ट्री की बात करें, जो तीसरी तरह की इंडस्ट्री ये बताते हैं डिवीजन ऑफ लेबर के अकॉर्डिंग, तो ये कहते हैं कि जो टर्शियरी इंडस्ट्री होती है वो सर्विसेज के साथ एसोसिएटेड होती है, और सर्विसेज के साथ एसोसिएटेड होने की वजह से क्या होता है, ये कर क्या रहे होते हैं, ये फाइनली डिलीवर कर रहे होते हैं उन्हीं प्रोडक्ट्स को जो कि इन्होंने बनाई हुई होती है। ये फाइनली उन प्रोडक्ट्स को डिलीवर कर रहे होते हैं टू द एंड कंज्यूमर्स, और इनके लिए जो लेबर रिक्वायर्ड होता है, इनपुट रिक्वायर्ड होता है, वो मिनिमम रिक्वायर्ड होता है, लेकिन इनको रिटर्न सबसे ज्यादा मिल रहा होता है। तो ये कहते हैं कि इस डिवीजन ऑफ लेबर की बेस के ऊपर स्टेट्स डिवाइडेड होती हैं कि कौन सी स्टेट कहां फॉल करती है, और फिर कौन सी स्टेट कितनी इकोनॉमिकली स्ट्रांग है या कितनी इकोनॉमिकली वीक है, और अकॉर्डिंगली वो स्टेट्स दूसरी स्टेट्स के ऊपर किस तरह से डिपेंड कर रहे होते हैं ये देखते हैं। डिपेंडेंस डिस्कोर्स वाले ये कहते हैं कि स्टेट्स हमेशा डिवाइडेड होती हैं इन 4 फेजेस में, इन 4 डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइडेड होती हैं। ये क्या होते हैं, हम लोग यहां से स्टार्ट कर लेते हैं। ये कहते हैं कि स्टेट्स डिवाइडेड होती हैं प्राइमरी इंडस्ट्री, बेसिक मैन्युफैक्चरिंग, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज देने की बेस के ऊपर इनटू पेरिफेरी ऑफ पेरिफेरी, सेंटर ऑफ पेरिफेरी, पेरिफेरी ऑफ सेंटर एंड सेंटर ऑफ सेंटर। ये इस तरह से डिवाइडेड होती हैं।
ये कहते हैं कि ये जो पेरिफेरी ऑफ पेरिफेरी है ये प्राइमरी इंडस्ट्री होती है। प्राइमरी इंडस्ट्री बिल्कुल उसी तरह से जैसे अभी पीछे हमने डिवीजन ऑफ लेबर में डिस्कस किया कि इनके पास रॉ मटेरियल होता है, इनके पास रॉ फॉर्म में चीजें होती हैं, ये तो या तो उसी तरह से एक्सट्रैक्ट करके दूसरी स्टेट्स को भेज देती हैं, या फिर ये छोटे मोटे काम, माइनिंग का काम, फिशरीज, एग्रीकल्चर वगैरह के साथ ये एसोसिएटेड होती हैं। एग्जाम्पल जैसे कि इथोपिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, या फिर कोरिया हो गया, इस तरह की स्टेट्स होती हैं। दूसरी तरफ ये कहते हैं कि फिर सेंटर ऑफ पेरिफेरी आ जाती हैं, ये बेसिक मैन्युफैक्चरिंग का काम करती हैं। ये उन्हीं जो प्राइमरी इंडस्ट्री वाली चीजें होती है, जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, उनको उठाते हैं, उन पे कुछ बेसिक मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और गुड्स बना के सेंटर ऑफ पेरिफेरी ऑफ सेंटर को भिजवा देते हैं। इन कंट्रीज के एग्जाम्पल्स हम लोग ले सकते हैं। अच्छा, पेरिफेरी ऑफ सेंटर क्या करती है? पेरिफेरी ऑफ सेंटर की कंट्रीज एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग कर रही होती हैं, ये एडवांस तरह की चीजें बनाती हैं, ऑटोमोबाइल्स हो गई और बाकी हैवी मशीनरी वगैरह, एडवांस जितनी भी चीजें होती हैं वो ये बनाते हैं। और फाइनली एडवांस मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद वो उन्हीं चीजों को भेज देते हैं टुवर्ड्स कोर ऑफ सेंटर। कोर ऑफ सेंटर वाली कंट्रीज को जो भेजते हैं तो ये स्टेट्स सर्विसेज देती हैं। ये स्टेट्स उन्हीं चीजों के ऊपर उनकी पैकेजिंग करके या फिर कोई भी इस तरह की चीजें जिनकी असेंबली की जाए, असेंबलेंस करके वो उन चीजों को फर्दर वापस भेज रही होती हैं टुवर्ड्स द अदर स्टेट्स। यूके या यूएसए की एग्जांपल ले सकते हैं। तो बेसिकली होता क्या है? होता ये है कि जो प्राइमरी इंडस्ट्री वाली कंट्रीज हैं या जो पेरिफेरी ऑफ पेरिफेरी वाली स्टेट्स हैं वो क्या करती हैं? वो अपने गुड्स इनको भी सेल करेंगी, वो अपने गुड्स इनको भी सेल करेंगी। और फिर क्या होगा? अब सेंटर ऑफ पेरिफेरी वाले ये गुड्स बना के इनको भी सेल करेंगी और इनको भी सेल करेंगी, लेकिन क्योंकि इनकी बनाई हुई गुड्स की इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं होती, बदले में जो उनको रिटर्न मिलता है वो इतना ज्यादा नहीं होता। वेयर एज जब ये फाइनली सर्विसेज दे रहे होते हैं, बहुत ज्यादा एफर्ट भी नहीं लगा रहे होते, और ये फाइनली वही चीजें जो बेसिकली पेरिफेरी ऑफ पेरिफेरी से ओरिजिनेट होके आई हुई होती हैं इनके पास, ये उनको एडवांस मैन्युफैक्चरिंग वालों को, पेरिफेरी ऑफ सेंटर को, सेंटर ऑफ पेरिफेरी को और पेरिफेरी ऑफ पेरिफेरी को भेज रहे होते हैं। क्या होता है? सबसे ज्यादा प्रॉफिट ये अर्न कर लेते हैं, सबसे ज्यादा एफर्ट, सबसे कम एफर्ट इनकी लगती है। सबसे ज्यादा एफर्ट जिनकी लगी हुई होती है वो जो चीजें बेच रहे होते हैं, बदले में उनको रिटर्न ही कोई नहीं मिल रहा होता, और जब सर्विसेज वाली चीजें ये खरीदते हैं तो इनको सबसे ज्यादा महंगी भी पड़ रही होती है। इस तरह से अगर ओवरऑल हम लोग रिटर्न देखें तो रिटर्न यहां से स्टार्ट होगा और इस तरफ को जाएगा। मतलब रिटर्न अगर देखा जाए तो सबसे कम पेरिफेरी ऑफ पेरिफेरी का होता है, सबसे ज्यादा सर्विसेज का। और अगर एफर्ट्स हम लोग देखें तो एफर्ट्स ऊपर से इस तरफ को आ रही होती हैं, मतलब एफर्ट सबसे ज्यादा पेरिफेरी ऑफ पेरिफेरी की लग रही होती हैं, सबसे कम कोर ऑफ सेंटर की लग रही होती हैं। तो इस तरह से ये सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। डिपेंडेंस डिस्कोर्स वालों का कहना यह है कि हर एक स्टेट के अंदर कुछ इस तरह से, जो भी ये स्टेट्स की ग्रुप्स हैं उनके अंदर कुछ इस तरह से डिवीजन हुई भी होती है। ये वही है कोर ऑफ सेंटर, पेरिफेरी ऑफ सेंटर, कोर ऑफ पेरिफेरी एंड पेरिफेरी ऑफ पेरिफेरी। ये कहते हैं कि होता कुछ यूं है कि ये जो स्टेट्स होती हैं इन हर एक के अंदर एक कैपिटलिस्ट क्लास होती है। ये जो मैंने शो किया हुआ है ये मैंने कैपिटलिस्ट क्लास शो की हुई है। इनका ये कहना है कि हर एक जो ग्रुप है उसकी कैपिटलिस्ट क्लास दूसरे ग्रुप की कैपिटलिस्ट क्लास को इन्फ्लुएंस करती है। उस ग्रुप की कैपिटलिस्ट क्लास इन टर्न अगले ग्रुप की, अपने से लोअर ग्रुप की कैपिटलिस्ट क्लास को इन्फ्लुएंस करती है, और फिर फर्दर ये अपने से लोअर ग्रुप की कैपिटलिस्ट क्लास को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। क्यों? इस कैपिटलिस्ट क्लास का ओवरऑल जितने भी इकोनॉमिक डिसीजंस हो रही हैं उनके ऊपर इन्फ्लुएंस है, क्योंकि ये डिपेंड कर रही है, इसका रेवेन्यू सारा का सारा उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो ये जो भी डिसीजंस करवाना चाहते हैं ये इस पेरिफेरी ऑफ सेंटर के कैपिटलिस्ट क्लास को इन्फ्लुएंस करके वो डिसीजंस करवाना चाह रहे होते हैं। तो इस तरह से होता यूं है कि हर एक स्टेट जब कभी भी कोई डिसीजन लेना चाहती है तो उनकी जितनी भी एलीट और बिजनेस क्लास होती है वो उन डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर रही होती है, क्योंकि वो प्रेशराइज्ड होते हैं अपने से हायर ग्रुप के अंडर, और उनको वो डिसीजंस लेने पड़ रहे होते हैं, और वो उनके अपने बेनिफिट में भी होते हैं, क्योंकि ओवरऑल कैपिटलिज्म और ओवरऑल इकोनॉमी ही सारे के सारे सिस्टम को गवर्न कर रही होती है। तो इस तरह से ये कहते हैं कि इकोनॉमिकली स्टेट्स इतनी ज्यादा डिपेंडेंट होती हैं, और स्पेशली जो वीकर स्टेट्स होती हैं वो सबसे ज्यादा डिपेंडेंट होती हैं, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर होता है बाकी ऊपर वाली सारी की सारी स्टेट्स का, और
हर एक का प्रेशर, फिर हर एक जो भी बिजनेस कम्युनिटी है उसका इंटर्न प्रेशर होता है अपनी जो भी स्टेट है उसके ऊपर, उसकी पॉलिसीज के ऊपर। तो इस तरह से वीकर स्टेट्स को कैपिटलिस्ट बिजनेस क्लास, एलीट क्लास इन्फ्लुएंस कर रही होती है इकोनॉमी का टूल यूज करके, और प्रेशराइज कर रही होती है, और यूं फिर स्टेट्स मजबूर होती हैं डिसीजंस लेने पे। तो डिपेंडेंस डिस्कोर्स इतना ही है। डिपेंडेंसी थ्योरी या डिपेंडेंस डिस्कोर्स का यही कॉन्सेप्ट था। जहां तक इंटरडिपेंडेंसी की बात है तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको डिपेंडेंसी थ्योरी की समझ आ गई होगी। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आपको इसका बेनिफिट हो सके। दैट वॉज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।